एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही क्यूट से मिनी डोनट्स। अगर आपने बड़ी साइज में डोनट बनाना सीखना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी बनाना सिखा दूंगी। बट आज हम बहुत ही आसान से मिनी क्यूट से डोनट बनाना सिखाएंगे। अगर आप डोनट थीम्ड बर्थडे पार्टी भी करना चाहें तो इस तरह के आप डोनट्स बना के डेकोरेट कर सकते हैं किसी भी साइज में। हम स्ट्रेट निडल्स पे बनाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाता है, वेरी इजी, बिगनर भी फॉलो कर सकते हैं। गौर से देखिएगा। अच्छा, फ्लेवर आप कोई भी रख सकते हैं अपनी चॉइस का। अब यहाँ पे देखें, ये थोड़ा कैरेमल वाला लुक है इसका, ये पिंकी कुछ आप इसको फ्लेवर बोल लें। अभी मेरी बेटी ने बोला है कि ब्लूबेरी फ्लेवर मुझे चाहिए, लेकिन आप कोई भी, यस, वैसे आप कोई भी कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो मैंने ये दो कलर लिए हैं। ये बेस है डोनट की, ये देखिए नीचे वाला पार्ट, और ये ऊपर इसकी टॉपिंग होगी। और उसके बाद स्प्रिंकल्स के लिए आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। मैं लेफ्ट ओवर यार्न भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इतनी थोड़ी वूल लगती है कि आप लेफ्ट ओवर वूल भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो डोनट की बेस बनाएंगे। किसी भी साइज की सिलाई और ऊन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 3 प्लाई यूज कर रही हूँ और ये 6 नंबर की सिलाइयाँ हैं। आप होगा यूं कि अगर ज्यादा आपने मोटी सिलाई इस्तेमाल की तो थोड़ा सा डोनट बड़ा बनेगा, और ज्यादा पतली होगी तो डोनट छोटा बनेगा और ज्यादा। तो हम अभी इसको बनाना शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी सारी चीजें। बिगनर आप गौर से देखिएगा, कोई भी चीज मिस ना कीजिएगा। ये देखें कितने क्यूट से डोनट हैं ये, लवली। ओके, सबसे पहले हम फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। सिलाई पे आप फंदे डाल लें किसी भी तरीके से। यू कैन कास्ट ऑन स्टिचेस विथ एनी मेथड यू नो। इफ यू वांट टू फॉलो दिस कास्ट ऑन मेथड, सर्च कास्ट ऑन बाय क्लीडनेट्स। देखें, किसी भी तरीके से सिलाई पे फंदे डाल लें। अगर आप ये वाला तरीका कास्ट ऑन का यानी सिलाई पे फंदे डालने का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सर्च करें कास्ट ऑन बाय क्लीडनेट्स। मैं इंग्लिश में भी वही चीज बता रही होती हूँ जो मैं हिंदी में बता रही हूँ, तो आप कंफ्यूज ना हो। ये दूसरी लैंग्वेज के लोगों की हेल्प के लिए है, सब्र के साथ देखा करें। 2, 3, टोटल 16 फंदे आपने सिलाई पे डाल लेने हैं, 16 स्टिचेस। फिलहाल आप कोई भी सिलाई इस्तेमाल कर लें, मेथड आप यही फॉलो करेंगे। इतने ही फंदे आपने सिलाई पे डालने हैं जितने मैं आपको बोल रही हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 स्टिचेस हमने यहाँ पे सिलाई पे डाल लिए हैं। कास्ट ऑन 16 स्टिचेस। सिलाई पे फंदे डाल लेने के बाद पहली सिलाई, रो 1 आफ्टर कास्टिंग ऑन स्टिचेस, पहली सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें। निट ऑल स्टिचेस, पहली सिलाई सारे फंदे सीधे सीधे हम बुन लेंगे। बहुत ही प्यारा जो है वो डोनट बनता है। आप बच्चों को बना के दे दें, छोटे बच्चों को। इसमें अंदर जो है वो आप घुंघरू भी डाल सकते हैं, कोई भी बजने वाली चीज, और रेटलर बना के भी दे सकते हैं। सारे फंदे सीधे बुन लिए। रो 1 कंप्लीटेड, पहली सिलाई पूरी हो गई है, सारे फंदे सीधे बुने हैं। रो 2 दूसरी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। रो 2 पर्ल ऑल स्टिचेस, दूसरी सिलाई सारे फंदे इस तरह से उल्टे बुन लेंगे। देखें, अगर आप बिगिनर हैं और बिल्कुल आपको निट पर्ल का भी नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हैं निट पर्ल बाय क्लीडनेट्स, मेरे चैनल का नाम है, आखिर भी लगा दें, सारी चीजें निकल आएंगी। सारे फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। ये दूसरी सिलाई है। दूसरी सिलाई यहाँ पे हमारी पूरी हो गई है। इसको थोड़ा सा खींच लें आप। दूसरी सिलाई पूरी हो गई है। थर्ड रो तीसरी सिलाई, ये वैसे मैंने अपने लाइव में भी बनाना सिखाया है। आप लाइव बाय क्लीडनेट सर्च करेंगे ना तो आएगा। ओके, थर्ड रो तीसरी सिलाई क्या करेंगे, KFB करेंगे। KFB मतलब क्या होता है, निट फ्रंट बैक, मतलब एक ही फंदे को हम 2 दफा बुनेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ करके, और आप घबराइएगा नहीं, मैंने पूरी सिलाई आपको ये करके दिखानी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखें, फंदे को मैं सीधा बुन रही हूँ यहाँ पे एक दफा, और ये धागा निकाला। अब इस फंदे को ड्रॉप नहीं करना है। अब इसी फंदे को मैंने बैक
से भी बुन लेना है। ये देखिए, इस फंदे को मैंने पकड़े रखा है, अब इसको ड्रॉप करेंगे। KFB, KFB मीन्स knit फ्रंट एंड बैक ऑफ द सेम स्टिच। KFB मतलब एक ही फंदे को हम फ्रंट और बैक से बुनेंगे, जिससे आपका एक फंदे में से दो बन जाता है। अच्छा, एक KFB करके एक फंदा सीधा, यही बस आपने रिपीट करते जाना है। अब KFB knit 1, KFB knit 1 ऑन ऑल स्टिचेस, रिपीट दिस। फिर से मैं करके दिखा रही हूं आपको। मैंने KFB किया, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर KFB कर रही हूं। ये देखें, एक ही फंदे को दो बार बुन रही हूं, फ्रंट लूप में से भी, बैक लूप में से भी, और फिर एक फंदा सीधा। फिर से करके दिखा रही हूं। ये देखें, इसको मैं सीधा बुन रही हूं पर ड्रॉप नहीं किया, फिर से बैक वाले लूप में से इस तरह इसी फंदे को बुन रही हूं और फिर ड्रॉप कर दिया। ये टेक्निक मैंने सेपरेटली भी सिखाई हुई है। अब यहाँ पे देखें, फिर से इस फंदे को सीधा, फिर से KFB, फिर से एक फंदा सीधा, फिर से KFB, एक फंदा सीधा। KFB मतलब एक फंदे को मैं पहले फ्रंट से बुन रही हूँ, फ्रंट लूप में से, फिर बैक लूप में से, और फिर एक फंदा सीधा, फिर से फ्रंट और ये बैक, फिर एक फंदा सीधा, और फिर से ये देखें फ्रंट और ये बैक, और ये एक फंदा सीधा। थर्ड रो कंप्लीटेड। KFB knit 1, KFB knit 1 ऑन ऑल स्टिचेस। इंग्लिश में वही बात बताइए जो आपको भाई हिंदी उर्दू में बता रही हूँ, कंफ्यूज ना हो। ओके, चौथी सिलाई होगी हमारी फोर्थ रो। चौथी सिलाई पर्ल ऑल स्टिचेस, फोर्थ रो पर्ल ऑल स्टिचेस। पर्ल मतलब उल्टा फंदा, नेट मतलब सीधा फंदा। तो हमने क्या करना है, चौथी सिलाई पे सारे फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है। पर्ल ऑल स्टिचेस, ये देखें, इसको हम उल्टा फंदा कहते हैं। ये देखें, ये जो हमने KFB किया है ना जहां पे, उनको भी मतलब जो फंदे बढ़ा दिए हैं हमने ना KFB करके, उनको भी अलग अलग से उल्टा बुन लेना है। ये देखिए, फोर्थ रो पर्ल ऑल स्टिचेस, चौथी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लें। चौथी सिलाई सारे फंदे उल्टे। फोर्थ रो कंप्लीटेड, 1 2 3 4, 4 सिलाइयां पूरी हो गई हैं। चौथी सिलाई हमने पूरी करी, सारे फंदे उल्टे। अब पांचवी सिलाई जो है आपने क्या करना है, उसी तरह ही पहले एक फंदे में से दो करेंगे KFB, उसके बाद दो फंदे सीधे बुनेंगे। आपने यही रिपीट करते जाना है, मैं करके दिखा रही हूं। KFB knit फ्रंट एंड बैक ऑफ द सेम स्टिच। ये देखें, एक में से दो फंदे हो गए। अब क्या करेंगे, पहले एक फंदा बुन रहे थे KFB करके, अब दो, एक दो। पांचवी सिलाई है हमारी, फिर से एक दो, दो दफा इसको बुना, एक ही फंदे को KFB करके, और फिर दो फंदे, फिर से एक ही फंदे को एक दफा और बैक लूप में से दो दफा बुना, और फिर दो फंदे सीधे, फिर से एक ही फंदे को दो दफा बुना, और फिर दो फंदे सीधे। इसी तरह से सारे फंदे हम बुन लेंगे। पांचवी सिलाई हम पूरी करने वाले हैं। देखिए, पांचवी, एक फंदे को फिर से KFB करेंगे, मतलब एक फंदे को दो दफा बुनेंगे, फ्रंट लूप में से बुना, और फिर उसी फंदे को ही बैक लूप से और फिर ड्रॉप करेंगे, और फिर दो फंदे सीधे। छठी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। सिक्स्थ रो पर्ल ऑल स्टिचेस, पहले फंदे को थोड़ा सा टाइटली आपने बुनना है। knit द फर्स्ट स्टिच टाइटली। सेम बात बता रही हूँ, इंग्लिश में भी कंफ्यूज ना होइएगा। सारे फंदों को आपने उल्टा बुन लेना है। पर्ल ऑल स्टिचेस, ये देखें, यहाँ से जो बढ़ाए वो भी।
छठी सिलाई पूरी हो गई है, सारे फंदे उल्टे बुन लिए, 6th रो कंप्लीटेड। 7th रो 7वीं सिलाई उसी तरह क्या करेंगे, केफ बी करेंगे, एक फंदा 2 दफा बुनेंगे, पहले फ्रंट लूप से और फिर बैक लूप से। केफ बी अगेन केफ बी एंड नेट 3 स्टिचेस। केफ बी किया, एक फंदे को 2 दफा बुना और फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। नाउ रिपीट दिस ऑन ऑल स्टिचेस। केफ बी नेट 3, केफ बी नेट 3। आपने यही अब रिपीट करते जाना है सारे फंदों पे कि भाई एक फंदे को 2 दफा बुनेंगे फिर 3 सीधे। मैं करके दिखाऊंगी कुछ और दफा, ये देखें, के एफ बी, मतलब एक फंदे को फ्रंट से भी बुना और बैक से भी। अब 3 फंदे जो हैं सीधे, फिर से केफ बी और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर से एक फंदे को 2 दफा बुना, इससे क्या हो रहा है, 1 2 3। अब इसी तरह सारे फंदे बुन लेते हैं। अब आखिर में फिर से ये देखें 4 फंदे हैं ना, एक को 2 दफा बुना फंदे को और फिर 3 फंदे सीधे। ये हमारी 7वीं सिलाई पूरी हो गई है। लेकिन अगर आप भूल जाए ना तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रोज कंप्लीटेड। 7वीं सिलाई पूरी हो गई है। अब 8वीं सिलाई 8th रो पर्ल ऑल स्टिचेस। 8वीं सिलाई आपने सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं, पहले फंदे को टाइटली बुनेंगे। ये देखें इस तरह से सारे फंदे उल्टे, पर्ल ऑल स्टिचेस 8th रो, सारे फंदे यहाँ पे उल्टे बुन लिए हमने। ये हमारी 8वीं सिलाई पूरी हो गई है। 8th रो कंप्लीटेड। अब 9th रो 9वीं सिलाई हमारी, सारे फंदे सीधे बुन ले, थोड़ा सा टाइट इस फंदे को। 9th रो निट ऑल स्टिचेस। 9th रो हमने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। ये देखें इस तरह से सीधा फंदा होता है, निट मतलब सीधा फंदा। इस तरह से सारे फंदे बुन लें जितने भी आपके पास हैं। मेरे ख्याल में 40 होने चाहिए, बट मैं ऊपर इंस्ट्रक्शंस में लिख दूंगी, वहां पे आप देखिएगा। सारे फंदे सीधे बुने, निट ऑल स्टिचेस। 9th रो यहाँ पे पूरी होने वाली है, सारे फंदे सीधे हो गए। अब 10वीं सिलाई 10th रो सारे फंदे उल्टे बुन लें। 10th रो पर्ल ऑल स्टिचेस। 10वीं सिलाई सारे फंदे उल्टे बुनते जाएं। सारे फंदे उल्टे बुन लिए हमने। सिलाइयाँ पूरी हो जाने के बाद हमने दूसरा कलर इसमें ऐड करना है। मैं ब्लू कर रही हूँ क्योंकि ये ब्लूबेरी फ्लेवर है। ये टूटी फ्रूटी कर लें और ये हमारा कैरेमल हो गया। ठीक है, तो आपने धागा लेना है। ये धागा बेशक आप काट लें, इसको काट लेते हैं, थोड़ा सा ही काट लें। अब यहाँ पे हमारी 11वीं सिलाई रो 11 विथ कलर बी। कलर बी बोल लें, सेकंड कलर बोल लें, कोई भी कलर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप कह सकते हैं इसको। ब्लू कलर विथ कलर बी, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे पकड़ लें। अब 2 फंदे हमने साथ में बुनने हैं, निट 2 स्टिचेस टुगेदर। 2 फंदे आपने साथ में बुनने हैं। ये देखें 2 साथ में बुन लें, निट 2 स्टिचेस टुगेदर। अब क्या करेंगे, ये जो धागे हैं ना, ये वाले, ये 2 धागे वो आपने इस तरफ कर लेने हैं और ये बाहर निकाल लेना है। निट 2 स्टिचेस टुगेदर, 2 फंदे साथ में बुने। 11वीं सिलाई है, राइट साइड सीधी साइड। ये देखें 11वीं सिलाई 11th रो।
knit 2 stitches together, now knit 3, 2 फंदों का एक किया है और 3 फंदे सीधे, 2 फंदों का एक किया, knit 2 stitches together मतलब 2 फंदों का एक किया, मैंने ये सेपरेटली भी सिखाई है टेक्निक, और 3 सीधे। फिर से रिपीट अब यही करते जाएंगे, दो का एक करेंगे 3 सीधे, 2 का एक करेंगे 3 सीधे, रिपीट ऑन ऑल स्टिचेस, knit 2 stitches together, knit 3, repeat on all stitches। फिर से करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, 1 2 3, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे, 1 2 3, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे, 1 2 3, knit 2 stitches together, knit 3, 1 2 3। सेम चीज इंग्लिश में बता रही होती हूँ, प्लीज कंफ्यूज ना होइएगा। अब सारे फंदे थोड़े से बचे इसी तरह बुन लें। आखिरी 5 फंदे हैं, 2 का एक करेंगे, knit 2 stitches together, knit 3, 1 2 3। 11वीं सिलाई पूरी हो गई है, 11th रो 11वीं सिलाई हो गई, तो अब 12वीं सिलाई हमारी, सारे फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। 12th रो पर्ल ऑल स्टिचेस, 12वीं सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लें, ये उल्टी साइड है। पर्ल ऑल स्टिचेस 12th रो, बारहवीं सिलाई पूरी हो गई है, 12th रो कंप्लीटेड। अब हमारी 13th रो 13वीं सिलाई, उसी तरह से ही 2 फंदों का एक करेंगे और फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, थोड़ा सा टाइट इसको। knit 2 stitches together, 13th रो राइट साइड, एंड knit 2 stitches, 2 फंदों का एक करेंगे और 2 सीधे बुनेंगे, इस तरह से। अब यही रिपीट करते जाएंगे सारे फंदों पे, 2 का एक करेंगे फिर 2 सीधे। रिपीट दिस ऑन ऑल स्टिचेस, knit 2 stitches together and knit 2, फिर से 2 फंदों का एक करें और फिर 2 फंदे सीधे बुने, फिर से 2 फंदों का एक करें और 2 फंदे सीधे, सारे फंदे इसी तरह से बुन लें। 13वीं सिलाई पूरी होने वाली है, 13th रो, ये देखें, 2 फंदों का एक आखिर में और 2 फंदे सीधे, knit 2 stitches together, then knit 2। 14th रो सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, रो 14 पर्ल ऑल स्टिचेस, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लें। 14th रो कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे रो 14 कंप्लीटेड। 15th रो उसी तरह से 2 फंदों का एक करेंगे और 1 फंदा सीधा। अब यही रिपीट करते जाएं, 2 का एक करेंगे, 1 फंदा सीधा। रिपीट ऑन ऑल स्टिचेस, knit 2 stitches together, then knit 1, keep repeating, knit 2 stitches together, knit 1। यही रिपीट करें अब सारे फंदों पे, 2 फंदों का एक और फिर 1 सीधा फंदा, 2 फंदों का एक करें और 1 सीधा फंदा, सारे फंदे इसी तरह से बुन लें। देखें, 1 सीधा, ये आखिर में 2 का एक, knit 2 together and knit 1। 15th रो completed या 16th रो हमारी 16वीं सिलाई थोड़ी सी डिफरेंट होगी, और से देखिएगा। 16th रो हमने क्या करना है, सारे फंदे उल्टे बुनने हैं, बट इस कलर से
pearl, so all stitches, row 16, pearl all stitches with color A। हमने स्किन कलर से सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं। अब क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा लूज हो रहा है और ये वाला, ये दोनों जो हैं वो इस तरफ आएंगे। ओके, और इसको थोड़ा सा आप टाइटली खींच लें, इनको भी और इसको भी। फिनिशिंग के लिए अच्छा होता है जस्ट, वैसे तो आप आखिर में भी कर सकते हैं बट अच्छा होता है। सारे फंदे अब उल्टे बुन लेंगे 16th रो। अब हमारे पास फंदे भी 16 ही होंगे क्योंकि हमने 16 से शुरू किया था, फंदे बढ़ाए फिर डिक्रीजेस किए, 16 तक बचे हमारे पास। तो 16 फंदे हमने अब 16वीं सिलाई है, सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं इस तरह से। 16th रो कंप्लीटेड, नेट ऑल स्टिचेस हो, पर्ल ऑल स्टिचेस हो गए। अब 17th रो, अब 17 रो 17 सारे फंदे सीधे बुन लें। नेट ऑल स्टिचेस रो 17 सारे फंदे सीधे बुन लें, ये देखिए इस तरह से। पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई, रो 17 कंप्लीटेड, रो 17 कंप्लीटेड। अब आखिरी इन दोनों को आपने टाइटली खींच लेना है ताकि ये जो फंदा लूज होगा आखिर में वो टाइट हो जाए। 18th रो 18वीं सिलाई, सारे फंदे हमने बंद करने हैं सीधे बुन के। रो 18 knit and bind off all stitches, रो 18 knit and bind off all stitches। भाई सीधा बुन के सारे फंदों को बंद करते जाएंगे। कोई भी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं आप फंदों को बंद करने की, ये सिंपल वाली टेक्निक है। अगर आपको नहीं आती, आप बिगिनर हैं, तो आप मेरी बाइंड ऑफ बाय क्लीड नेट्स वीडियो देखें। ये देखें इस तरह से सारे फंदे बंद करते जाएंगे, सारे फंदे इस तरह बंद कर लें। सारे फंदे बंद कर दिए हमने यहाँ पे, ये देखें इस तरह से कुछ दिखेगा आपको, बिगनर्स को दिखा रही हूँ। यहाँ से थोड़ा सा इसको खींचें और बिगनर के लिए मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ ताकि उनको पता हो। इसको बीच में से गुजार लें और इसको खींच लें। अब खींचने के बाद आपने क्या करना है, ये इसको देखना है कि कितना बड़ा है। ये इतना बड़ा है ना, सिलाई मारनी है ना हमने, तो इसलिए नाप रही हूँ। इसको यहाँ तक नापा आपने और फिर इससे थोड़ा सा ज़्यादा आपने काटा ताकि सिलाई लगाने के काम आ जाए हमारे। डन। तो ये है हमारा भाई डोनट। ये देखिए इस तरह का शेप आता है, इसको आप हाथ से शेप दे दें। यहाँ से इंक्रीजेस हुए, यहाँ से डिक्रीजेस हुए। लुक एट दिस, सो क्यूट, राइट। ओके, बहुत ही आसान मेथड सिखाऊंगी आपको सिलाई लगाने का। बिगनर्स भी बहुत आसान से इसको बंद कर सकते हैं। पहले आप इस तरफ से इस तरह से इसको पकड़ लें। देखिए बाइंड ऑफ करने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा आपको राइट साइड से, तो आपने उल्टी साइड पकड़ लेनी है इस तरह से। एंड जो बहुत वाला लंबा धागा होगा वो आपने सिलाई पे ले लेना है, सुई पे ले लेना है। देखिए टेपेस्ट्री निडल, इसको टेपेस्ट्री निडल बोलते हैं। ऊन वाली सिलाई भी आप बोल सकते हैं इसको, आपकी मर्जी है। यहाँ पे पहले फिक्स करेंगे इसको कॉर्नर पे, बिल्कुल फिक्स करें कॉर्नर पे बिल्कुल। और अब इसको एक और टाका लगा दें इधर। सही है। अब ये देख रहे हैं आप लाइन, यहां से ये लेंगे आप और यहां से ये चेन लेंगे आप। मैं आपको करके दिखाऊंगी और थोड़ा
तो आप घबराए नहीं, ये देखें। ये 1 और ये पूरी चेन। लुक एट दिस। फिर से मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से लेंगे आप, इस तरह से इसको इसे करते जाएंगे, बंद करते जाएंगे इसी तरह से। इस कॉर्नर तक आपने आना है और इसको इधर आपने टाका लगा देना है। अब आप डोनट को सीधा कर लेंगे। अब ये डोनट जैसा दिख नहीं रहा अभी आपको, लेकिन अभी हम इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, लाइक कॉटन नहीं है तो आप ऊन के जो बचे हुए ज़रे होते हैं वो भी डाल के आप ऊन को बारीक बारीक काट के, या जो बची हुई ऊन होती है उससे भी कर सकते हैं इसकी फिलिंग। कपड़ा डाल के भी फिलिंग कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हो आपके पास अवेलेबल जिससे आपको आसानी हो जाए फिलिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास कॉटन बॉल्स हैं, इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे। ये देखिए, और अभी इसको इसमें हम ऊन डालेंगे। मेरे पास ये छोटे से कॉटन बॉल्स हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल होंगे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं टॉपिंग ब्लू कलर की डाली है तो मैं ब्लू ले रही हूँ। वैसे आप कोई भी डाल लें, तो आप ले लें जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं, एक बड़ा वाला धागा छोड़ेंगे और बाकी सारे धागे इसमें अंदर डाल देंगे, और साथ में हम इसमें फिलिंग करते जाएंगे। डोनट हमारा रेडी हो गया है। अब इस पे जो है हम स्प्रिंकल्स, मतलब कि इस तरह से हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल्स डालने हैं। तो आप कोई भी कलर ले लें अपनी चॉइस के, जो आपके पास अवेलेबल हो। एक्स्ट्रा बची हुई वो ऊन में नीचे से आपने इस तरफ से निडल को घुमा के लाना है। बॉल्स थोड़े से हार्ड हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको जोर लगा के टेपेस्ट्री निडल को और ये धागा इधर से लेकर आना है। अब यहाँ पे हम स्प्रिंकल्स बनाते जाएंगे।
हमारा प्यारा क्यूट मिनी डोनट रेडी हो गया है और आप ये बनाएं, मेरे साथ इंस्टाग्राम पे पिक्चर ज़रूर शेयर करें, मुझे बताएं आपका डोनट कैसा बना है, मेरे साथ पिक्चर शेयर करेंगे इंस्टाग्राम पे तो आपके नाम से मैं वो पोस्ट भी करूंगी आप अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, प्रोफाइल पे, पेज पे एंड यूट्यूब चैनल पे भी इफ यू वांट टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।